नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धड़ाधड़ 100 के साथ। रांची एमपी एमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी। रांची जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है गिरफ्तारी। ईडी के हाथों गिरफ्तार होने से पहले हेमंत सोरेन ने वीडियो किया जारी। कहा, जाली कागज बनाकर फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे किया गिरफ्तार। बिहार के बाद अब झारखंड को बना रहे शिकार। झारखंड में नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार। चंपई सोरेन को राज्यपाल ने नहीं दिया समय। हेमंत की गिरफ्तारी के विरोध में आज झारखंड बंद। झारखंड में जेएमएम विधायकों के टूटने का डर। विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना ले जाने की तैयारी। झारखंड में सियासी हलचल पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट। लिखा, सूचना के अनुसार बसंत सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं शिबू सोरेन। सोरेन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान। कहा, मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए एजेंसियों का किया जा रहा दुरुपयोग। हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ा बयान। कहा, अगर एनडीए में शामिल हो गए होते सोरेन तो नहीं होती कार्रवाई। हेमंत सोरेन पर कार्रवाई को लेकर लालू प्रसाद यादव का ट्वीट। लिखा, जनप्रिय आदिवासी हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार कर रही प्रताड़ित। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, कानून कर रखा अपना काम। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले शरद पवार के पोते रोहित पवार। कहा, चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं को किया जा रहा है परेशान। शरद पवार के पोते रोहित पवार के समर्थन में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदेश मुख्यालय के पास कार्यकर्ताओं ने ईडी की पूछताछ का जताया विरोध। अकाली दल ने शुरू की पंजाब बचाओ यात्रा। यात्रा से पहले श्री अकाल तख्त साहिब पर की अरदास। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बेटी ने दिया पिता के अंदाज में भाषण। कहा, आप लोगों के साथ की है जरूरत, मेरे पापा के साथ हो रहा है गलत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीड़ी मजदूरों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। सभी की सुनी समस्याएं। लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतेगी सभी 29 की 29 सीटें। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का अकबर पर बड़ा बयान। कहा, मीना बाजार चलाने वाला अकबर कैसे बन गया महान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है अंतरिम बजट। डिजिटल तरीके से पेश किया गया बजट। वित्त मंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है सरकार। 2047 तक देश को विकसित बनाने का है लक्ष्य। निर्मला सीतारमण ने कहा, हमारी सरकार ने देश से भाई भतीजावाद को किया खत्म। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला बाहर। वित्त मंत्री ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक फैसला। कहा, 10 सालों में महिला विकास पर रहा है फोकस। 1 करोड़ महिलाओं को बनाया गया लखपति दीदी। निर्मला सीतारमण ने कहा, हमारी सरकार में बनाए गए 3000 नए आईटीआई, 15 नए एम्स भी बनाए गए। 390 यूनिवर्सिटी की हमारी सरकार ने की स्थापना। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में किसानों को सशक्त बनाने पर दिया गया जोर। एमएसपी के जरिए बढ़ी किसानों की आय। पीएम किसान योजना से 11 करोड़ 8 लाख लोगों को मिली आर्थिक मदद। वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। कहा, सोलर पैनल लगवाने वालों को हर महीने दी जाएगी 300 यूनिट फ्री बिजली। बजट में महिलाओं और बच्चों पर ध्यान। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में लाई जाएगी तेजी। निर्मला सीतारमण ने रेलवे सेक्टर के लिए किया है ऐलान। 3 रेल कॉरिडोर किए जाएंगे शुरू। यात्री ट्रेनों के परिचालन में किया जाएगा सुधार। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई बदलाव। टैक्स पेयर्स को बजट से नहीं मिली कोई नई राहत।
वित्त मंत्री ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा ई वाहन कराए जाएंगे उपलब्ध, रेलवे समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर रहेगा जोर। सीतारमण ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को दिया जाएगा बढ़ावा, लक्षद्वीप में शुरू होंगी नई परियोजनाएं। वित्त मंत्री ने डिफेंस सेक्टर के लिए भी किया बड़ा ऐलान, रक्षा खर्च में की जाएगी 11.1 की बढ़ोतरी, अब तक यह जीडीपी का 3.4 होगा। मिडिल क्लास के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, कहा किराए पर रहने वालों को देंगे अपना घर। वित्त मंत्री ने सभी आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए किया ऐलान, कहा आयुष्मान योजना के दायरे में आएंगे आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का होगा टीकाकरण। अंतरिम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात, बजट को लेकर हुई चर्चा। अंतरिम बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सहित पूरी बजट टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने निर्मला सीतारमण को दही शक्कर खिलाकर दी शुभकामनाएं। वित्त मंत्रालय में बजट टीम का हुआ फोटो सेशन, हाथ में लाल बही खाता लिया नजर आई वित्त मंत्री। अंतरिम बजट पेश होने से पहले मोदी कैबिनेट की हुई बैठक, मीटिंग में बजट को मिली मंजूरी। अंतरिम बजट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है ये, कहा यह बजट मजबूत भविष्य की है गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट से युवा, महिला, किसान और गरीबों को होगा फायदा। ये भविष्य के निर्माण का है बजट, इसमें विश्वास का समावेश। केंद्रीय बजट पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, लिखा यह बजट 2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने का है रोड मैप। बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा अपनी सरकार का गुणगान करना नहीं होता है बजट, सरकार के पास लोगों को राहत देने का था अवसर। केंद्रीय अंतरिम बजट पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा लोकसभा चुनाव में लोगों को लुभाने के अलावा बजट में कुछ नहीं। केंद्रीय बजट पर कांग्रेस महासचिव मणिकम टैगोर ने दी प्रतिक्रिया, कहा बजट में किसान, महिला और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं। बजट को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा यह बीजेपी की विदाई का है बजट, अब सकारात्मक सरकार आने का समय। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा भारत अब बढ़ चुका है आगे। बजट को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा जुलाई में आएगा असली बजट, इस बजट में नहीं है कुछ भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिम बजट को बताया उत्साहवर्धक, कहा 2047 का जो रोड मैप है उसे हम जरूर करेंगे हासिल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की है बजट की सराहना, कहा बजट में किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया। बजट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा ये गति देने वाला बजट, इससे देश का तेजी से होगा विकास और बढ़ेगा रोजगार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतरिम बजट को बताया विकसित भारत का बजट, कहा यह विकसित भारत की ओर हमें बढ़ा रहा है और यह बजट उसके लिए प्रारंभिक प्रयास। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने बजट को लेकर साधा निशाना, कहा मुझे बजट में अहंकार आया नजर, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अंतरिम बजट की तारीफ की, कहा इस बजट में किसान, युवा, गरीब और महिलाओं पर किया गया फोकस। केंद्रीय अंतरिम बजट पर बोले ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, कहा बजट में है 2047 के विकसित भारत का स्वरूप। बजट पर बोले शहरी नगरीय आवास मंत्री कौशल किशोर, पीएम आवास के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे 2 करोड़ आवास, इस बजट को हम देंगे 100 में से 100 नंबर। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के बजट सत्र से पहले लखनऊ में आज शाम 6 बजे बीजेपी की बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री के साथ एमएलसी और एमएलए होंगे मौजूद।
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। पूजा की अनुमति के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष ने शुरू की पूजा। तहखाने में पूजा का वीडियो आया सामने। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने व्यास जी तहखाने में की पूजा। व्यास जी तहखाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई सामने। 30 साल बाद अंदर की तस्वीर। कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी के बाहर भारी संख्या में की गई सुरक्षा बलों की तैनाती। छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा सब प्रभु की इच्छा है। ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा, व्यास तहखाने में पूजा शुरू होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, कहा राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का किया अनुपालन। व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा शुरू हुई। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 133 नए मामले आए सामने। 2 मरीजों की मौत। बिहार के गया में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए केस। गुजरात के कच्छ में आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। पंजाब के मोगा में तेज बारिश के बाद गिरे ओले। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी। रेलवे की पटरी पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के लाहौल स्पीति में बिछी बर्फ की सफेद चादर। पाइप में जमा पानी, घर में फंसे लोग। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में हुई बर्फबारी। मंदिर के रास्ते में जमी बर्फ की परत श्रद्धालुओं की बढ़ी परेशानी। उत्तराखंड के धनौल्टी में मौसम का बदला मिजाज। भारी बर्फबारी से माइनस में पहुंचा तापमान। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हुई ताजा बर्फबारी। बर्फ की मोटी चादर में तब्दील हुई सड़कें। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही है बर्फबारी। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में बर्फ की सफेद चादर से ढका केदारनाथ धाम। चारों तरफ बिछी हुई है बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुई ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में ढकी सुरकंडा देवी की पहाड़ियां। डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने बर्फ में की मस्ती। अपने श्रृंगार आवास के बाहर बर्फ में खेलते आए नजर। बिजनौर में चेकिंग के दौरान